कि कुछ स्टैटिस्टिक्स जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से ही, जैसे कि इसी कार्यकाल में भारत ने उपलब्धि हासिल की विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था के पायदान तक पहुंचने की। इसी कार्यकाल में बताया जा रहा है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2014 से 2026 के बीच में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल लिया गया है। लगभग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस प्राइम मिनिस्टर ये हो ही गए हैं। उसके अलावा जो नेशनल हाईवेज की रेंज है वो लगभग 91,000 किलोमीटर से बढ़ा करके उसको 1.5 लाख किलोमीटर कर दिया गया है। एयरपोर्ट 74 थे, आज की तारीख में 164 हो गए हैं। ये प्राइमरी डेटा दिया गया है। और उसके अलावा जो अलग अलग जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं राज्य के लोगों के लिए, उनका जिक्र किया गया है। क्या ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है? आप मानते हैं कि लोगों ने भरोसा जताया बार बार इस रिजीम के ऊपर या इस चेहरे के ऊपर? बिल्कुल जताया है, इसमें तो कहीं से कोई संदेह हो ही नहीं सकता है। और ये भी बात अवधेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण रेखांकित की है कि ये वो ऐसा दौर है जहां पे युवा आबादी बहुत बड़े तादाद में है, बहुत बड़े प्रतिशत में है, अनुपात में है, और युवा बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे दौर में इतना लंबा टेन्योर रखना, 3 बार लगातार जीतना, ये न सिर्फ उनकी ये दिखाता है, उनके कैरिस्मा को दिखाता है, कैसे उनकी एक कैरिस्मेटिक छवि है, वो कैसे लगातार बदलते दौर में, बदलती परिस्थितियों में, और एक कहें कि भारत में जिस तरह की चुनौतियां हैं, बहुत बड़ा संगठन चाहिए होता है, संगठन में तमाम लोगों की महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक तौर पे होती हैं, लोकतंत्र है ना। तो इन सब के बीच जिस तरह से उन्होंने लगातार एक कहें कि 3 चुनाव जीतने का एक बहुत बड़ा उपलब्धि तो है जी। साथ में जो अवधेश जी भी रेखांकित कर रहे थे कि जो एक बहुत फेमस डायलॉग था ना राजेश खन्ना का, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी तो होनी चाहिए लेकिन बड़ी, क्या है वो, बड़ी होनी चाहिए। हाँ, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो वो बात मायने ये रखती है। देखिए, जब नेहरू जी की बात करते हैं या भारत के इतिहास में हम प्रधानमंत्रियों को देखते हैं जी, तो बहुत छोटा सा उसका ये मूल्यांकन होता है कि वो कितने लंबे समय तक रहे। नेहरू जी का नाम इसलिए थोड़ा लिया जाता है कि उन्होंने 15 साल बिताए या 17 साल प्रधानमंत्री के तौर पे बिताए। अगर उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, अगर उन्होंने देश को उस समय में, उस दौर में, जब आप याद करिए कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, जीडीपी कितनी थी, भूखमरी कितनी थी, अशिक्षा कितनी थी, किस हालत से कहां तक पहुंचाया, उसके लिए। और अवधेश जी ने शायद कहते कहते कह दिया कि उन्हें विरासत में मिली थी। खैर, उनका मत हो सकता है। नेहरू जी के योगदान को बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी निश्चित तौर पे, मैंने कहा ही कि उन्होंने बहुत अनूठा काम किया है, और बड़ी होनी चाहिए जिंदगी, लंबी से ज्यादा। किसी भी व्यक्ति के जो कि उस पद पर पहुंच एक मिनट और दे देंगे तो भरोसा करके उसको सम्मान से जनता नवाज रही कि आप आइए, हमारे सरमौर बनिए, हमारे नीतियां बनाइए। उसका ये स्वाभाविक, उसकी ड्यूटी भी हो जाती है कि जिस पायदान पर देश खड़ा हुआ है वो उस पायदान से उस देश को ऊपर लेकर के जाए, आगे लेकर के जाए। इसी पर चर्चा हम करेंगे सर, लेकिन उसके साथ साथ हम जरा सुनवा भी देते हैं कि कैबिनेट के लोग, भाजपा के लोग और एनडीए के लोग कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाओं का दौर सामने है और कैसे उनको बधाई दी जा रही है। एक झलक उसकी दिखा। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ये कीर्तिमान है, सबसे लंबा अवधि काल जो अभी जारी है। और जिस प्रकार से गत 10-12 वर्षों में भारत का मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा है, आज जिस प्रकार से विश्व भर में भारत को एक दूसरी तरह की नज़र से देखा जाता है, इज्जत के साथ देखा जाता है। भारत इस समय विश्व में दूसरे देशों की अगुवाई करने की स्थिति में है। आज विशेष दिन इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें, और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास। जब संकल्प दृढ़ हो तो इतिहास बनता ही है। 4,399 दिन का रिकॉर्ड जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, सर्वाधिक समय से निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है, ये सेवा का पर्याय है,
ये सुशासन का पर्याय है, ये संकल्प का पर्याय है और इसका श्रेय और ये उपलब्धि 140 करोड़ भारतवासियों की उपलब्धि है।